हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुनो मानयम् वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधारे जय सेवक कर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे दास अपना कीजिए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने हृदय की मृत चित्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने हृदय सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को विराजमान करते हुए और अपनी रसना को पवित्र करते हुए ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही मंगलमयी अमृतमयी वेला। एक तो कार्तिक का पवित्र मास और उसके साथ साथ श्री गुरु महाराज जी की पावन प्रभात फेरियों का गुरु दरबार के भक्तों के द्वारा आयोजन करवाना, श्री गुरु महाराज जी का आह्वान करना कि हे मेरे दादा दीनदयाल जी, आज के दिन हमारी तरफ से हरि नाम संकीर्तन की अलख लगाइए। और प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी बड़े भावों के साथ अपनी साध संगत के साथ यहां बस्ती दानिशमंदा की गलियों में अलख जगाते हुए सब गुरुमुखों को प्रेम से जगा रही हैं। ये कृपया पीछे शोर ना मचाओ। तो प्रभु प्रेमियों, जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी साध संगत के साथ सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनकी आभा देखने वाली होती है कि कैसे सुंदर पालकी में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। उनके नाम के जयकारे लगते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हुए जो भक्त जन हैं वो झूम जाते हैं। ऐसा हम प्रत्येक दिन देखते हैं ना। और प्रभु प्रेमियों, उसके बाद भक्तों के मन में हर्ष उल्लास, ये क्या है? ये प्रेम और भक्ति केवल दो ही तत्व रस हैं जिसमें श्री जंगली निवासी भगवान जी हम सबको डुबोकर बाहर निकालकर
अमृत की बूंदों के साथ सिंचित करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। समझने वाली बात है, आज लगभग 17-18 दिन हो गए। इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी अमृत के छिट्टे हम सब पर मार रहे हैं। अब कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर। कि क्या उन अमृत की बूंदों को हम अपने जीवन में सिंचित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो प्रभु प्रेमियों, जिस दिन हमने इन अमृत की बूंदों को अपने जीवन में सिंचित कर लिया, अपने जीवन में बसा लिया, आपकी रग रग के अंदर ये अमृत घुल गया, आपके खून के साथ ये अमृत आपके शरीर में प्रवाह करने लगा, तो आप सोचिए ये जितने भी शारीरिक कष्ट है ना, वो हमारे जीवन से श्री गुरु महाराज जी कोसों दूर कर देंगे। लेकिन हमारे अंदर प्रेम और भक्ति, ये जो दो तत्व है ना, इनका ज्ञान सिंचित होना चाहिए, प्रेम जागृत होना चाहिए। अब प्रेम जागृत कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। एक मुझे छोटी सी श्री राधा रानी सरकार की कथा याद आई। उनकी लीला है और इसी कलिकाल की लीला है। एक संत वृंदावन धाम में रहने वाले, लेकिन वो बांके बिहारी जी के मंदिर न जाकर प्रत्येक दिन श्री राधा रानी जी के महल में बरसाना में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका सारा जीवन यूं ही बीतता चला गया। और क्या हुआ, एक दिन जब वो श्री राधा रानी सरकार के दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि लोग बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे, साड़ियां मां श्री राधा रानी को समर्पित कर रही हैं। और वहां के जो गोसाई हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो राधा रानी को वो श्रृंगार करवा रही हैं। अब प्रभु प्रेमियों, उस संत के मन में भी विचार आ गया कि मेरा सारा जीवन बीत गया, मैं बुढ़ापे के कगार पर आ गया, लेकिन मैंने तो श्री जी को आज तक कुछ समर्पित ही नहीं किया। तो क्या हुआ, जो उनके मन के संकल्प थे ना, वो प्रेम के रूप में उनके हृदय में जागृत हो गए। और प्रभु प्रेमियों, बाबा ने बड़ा सुंदर कपड़ा वृंदावन के जो बाजार से खरीदा, उस पर लगाने के लिए सुंदर गोटा खरीदा, सितारे सिपियां खरीदी, और बाबा ने पूरा 1 महीना लगाकर श्री राधा रानी सरकार के वस्त्रों को तैयार किया। और क्या हुआ, श्री राधा अष्टमी का दिन आ गया, तो बाबा कहने लगे कितना पावन दिन है, आज मेरी श्री जी का जन्मदिन है, शुभ अवतरण दिवस है, तो आज मैं यदि श्री जी को ये वस्त्र भेंट करूंगा तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। तो प्रभु प्रेमियों, भावों के साथ एक सुंदर थाल में श्री जी के वस्त्रों को सजाकर चल पड़े बरसाना धाम के लिए। अब जिसने बरसाना के दर्शन किए हैं उनको पता ही होगा कि जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो कितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
तो प्रभु प्रेमियों, आधे रास्ते के अंदर बाबा के पास एक छोटी सी 4-5 साल की बालिका आई और बाबा को कहने लगी कि बाबा, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? जैसे बरसाना में भाषा, ब्रज भाषा चलती है ना, तो बाबा कहने लगे, लाली, इसके अंदर श्री जी के अंग वस्त्र हैं, मैं वो लेकर जा रहा हूं। तो वो बच्ची कहने लगी, बाबा, श्री जी को तुम और वस्त्र चढ़ा देना, ये वस्त्र तो तुम मुझे दे दो। अब बाबा बड़े मन में उदास हुए, कहने लगे, लाली, तो को ये वस्त्र नहीं दे सकता, तो को बाद में बना के दे दूंगा, आज ये वस्त्र तो मुझे श्री जी को समर्पित करने हैं। तो उस बच्ची ने फिर बाबा का पल्ला पकड़ लिया, कहने लगी, नहीं बाबा, ये वस्त्र तो मुझे चाहिए। अब वो 4-5 वर्ष की गुड़िया, उसकी जो हाइट बिल्कुल श्री राधा रानी जी की मूर्त जितनी जो बरसाना में विराजमान है, वो नहीं मानी और उसने क्या किया, बाबा के बार बार मना करने पर भी उसने उन वस्त्रों को बाबा से छीन लिया और वो वस्त्र लेकर भाग गई। तो प्रभु प्रेमियों, बाबा का मन बड़ा उदास हुआ और श्री जी को प्रार्थना करने लगे कि मैंने 1 महीने की मेहनत करी, पूरे जीवन में मैंने आपको कुछ समर्पित नहीं किया और आज मैंने आपके वस्त्र आपको चढ़ाने थे, वो भी एक लाली मुंह से लूट कर ले गई। तो प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार अपनी आंखों में आंसू भरते हुए जब बाबा 8 बजे श्री राधा रानी सरकार की सुबह आरती होती है, तो उस समय मंदिर में पहुंचे, मन बड़ा उदास, मन में आंखों में आंसू, मन में बड़ा पश्चाताप कि आज श्री जी के लिए वस्त्र लेकर आया और मैं उनको भेंट भी नहीं कर पाया। तो प्रभु प्रेमियों, जैसे ही श्री जी के मंदिर का पर्दा खुला, तो प्रभु प्रेमियों, श्री राधा रानी सरकार ने वही वस्त्र धारण किए हुए थे जो वो बाबा उन्हें भेंट करना चाहते थे। बोलिए श्री जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो प्रभु प्रेमियों, जब उन वस्त्रों को देखा तो बाबा के मन के भाव, बड़ी प्रार्थना की कि श्री जी, मैं तो आपको ही समर्पित करने वाला था और आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि थोड़ी सी सीढ़ियां रह गई थी और मैंने आपको समर्पित कर देने थे। तो प्रभु प्रेमियों, श्री जी ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा, इन वस्त्रों में तेरा प्रेम, तेरी भक्ति झलकती है और आज मुझे यही वस्त्र धारण करने थे, इसलिए मैं तेरे हाथों से इन वस्त्रों को छीन कर ले आया। तो प्रभु प्रेमियों, सोचिए, इससे अधिक प्रेम और भक्ति की क्या पराकाष्ठा होगी कि भगवान को हमसे यदि कुछ लेना है। वैसे तो हम सब याचक हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? उन्हीं का दिया हुआ हम खा रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ हम पहन रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए श्वासों को हम दिन प्रतिदिन ले रहे हैं और इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो प्रभु प्रेमियों, वो बाबा, वो संत श्री जी के प्रेम में इतने भाव के साथ श्री जी की छवि को देखा, श्री जी ने उनसे बातें की, और ठीक जैसे ही आरती संपूर्ण हुई तो बाबा ने श्री जी को निहारते हुए उसी बरसाना धाम में अपने शरीर को शांत कर दिया। अब सोचिए, जिसको हम मानते हो, जो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे सामने बैठे हो, हमारे से बात कर रहे हो, और हमारा अंतिम समय आ जाए, तो सोचिए वो कैसी मुलाकात होगी। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से श्री राधा रानी उस बाबा को, जो बाबा की दिव्य आत्मा थी, उसको वैकुंठ लोक में भगवान के चरणों में लेकर गई, और ना जाने हजारों वर्षों तक उस संत ने वैकुंठ धाम में भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताया। तो प्रभु प्रेमियों, सोचिए कि ऐसा जीवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो हम आज घरों के काम कर रहे हैं, गृहस्थी में भौतिक सुखों के लिए भाग रहे हैं, क्या वो सच्चाई है, या इस जीवन को हम छोड़कर जाएंगे, वो सच्चाई है। तो प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार से श्री नंगली निवासी भगवान जी अपने भक्तों को अलख जगाने के लिए बार बार झंझोरते हैं। उन्होंने अपना इतना बड़ा संत समाज पूरे विश्व के अंदर फैलाया। श्री स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, आज भी जो भक्त श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, और लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, हमारे घर में ये कष्टी है, ये भक्त ठीक नहीं है, और आज भी श्री स्वामी जी महाराज जी भक्तों के सपनों में दर्शन देकर, भक्तों के सिमरन में दर्शन देकर, अपनी छड़ी के द्वारा मारकर भक्तों को जगा रहे हैं। ऐसा दिव्य अवतार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे श्री दादा गुरुदेव जी, श्री नंगली निवासी भगवान और श्री स्वामी जी महाराज जी की सुंदर ज्योत आज साक्षात कुरुक्षेत्र दरबार में श्री महाराज जी और श्री बाबा जी महाराज जी के रूप में साक्षात विराजमान है। और यदि इन दोनों महापुरुषों को राम और कृष्ण कहा जाए, तो इनके साथ इनकी सेवा में मस्त हमारे छोटे भाई जी, जिन्हें हम हनुमान का रूप तो कह ही सकते हैं, क्योंकि जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की थी, वैसे ही हमारे छोटे भाई जी आज भी जब मुझे बताते हैं ना कि जब मैं कुरुक्षेत्र आश्रम पर भेंटा हुई, तो स्वामी जी महाराज जी का शरीर बड़ा नाजुक था, बड़ी बुढ़ापे की अवस्था थी। श्री स्वामी जी महाराज जी का शरीर कांपता था। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने जब छोटे भाई जी को भेंटा लिया, तो भाई जी की और कोई ड्यूटी नहीं होती थी, वो सारा दिन श्री स्वामी जी महाराज जी के साथ शतरंज खेला करते थे। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि गुरु दरबार में कोई संत आ रहे हैं, कभी दिल्ली वाले, कभी फगवाड़ा वाले,
कभी चंडीगढ़ वाले, कभी लुधियाना वाले, कभी मेरठ वाले, उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि आना है संतों ने तो स्वामी जी को मत्था टेकने के लिए आना है। उन्होंने तो वही पॉलिसी अपनाई थी, हथ कार वाल ते दिल यार वाल। तो प्रभु प्रेमियों, श्री स्वामी जी महाराज जी भाई जी को कहा करते थे कि ए कुड़ी जिससे कुरुक्षेत्र आई है ना, मेरा जीवन 5-4 साल होर बढ़ गया। तो प्रभु प्रेमियों, एक महापुरुष के द्वारा इतने सुंदर वचन कहना किसी के प्रति और उस संत के द्वारा भी अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। कहते हैं कि एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी छोटे भाई जी पर बड़े प्रसन्न हुए और 500 रुपए का एक नोट निकालकर छोटे भाई जी को कहने लगे कि कमलो, आज मैं तेरी जेब में 500 रुपया पाना है। तो प्रभु प्रेमियों, छोटे भाई जी ने बड़े प्रेम के साथ जवाब दिया कि स्वामी जी, मेरे तक कुर्ते च जेब ही नहीं लगी हुई, नाले मैं तुहाडे कोल पैसे लेके नहीं करने ने, जदों मैनूं लोड़ होंदी है उदों मैं तुहाडे कोलों मंग लैंदी हां। तो प्रभु प्रेमियों, भाई जी ने कहा स्वामी जी, तुहाडे नाल मेरी जेब कोई वंडी थोड़े ना होई है। तो प्रभु प्रेमियों, श्री स्वामी जी महाराज जी ने छोटे भाई जी को यही बात कही कि जेड़े भाव तेरे मेरे नाल ने ना, ते मेरे जान तो बाद इहो भाव अगर तू पाश दे नाल रखेगी ना, ते देखी किवें मेरी रहमत दी बरसात है ना, जेड़ी मेरा आशीर्वाद है वो तेरे ते बरसा रही। और प्रभु प्रेमियों, आज श्री महाराज जी के चरणों में भी हम भाई जी को देखते हैं, तो उनको अगर बाजार से एक 10 रुपए की चीज भी लेनी है ना, तो उनकी जेब में 10 रुपए नहीं होते, वो उनसे मांग कर लेकर जाते हैं। ऐसे संत भी दुनिया के अंदर हैं। इतना पैसा होने के बावजूद फिर भी अपनी जेब में खर्चा तक ना रखना। तो सोचिए प्रभु प्रेमियों, जब हम ऐसे भावों को अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं ना, और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी भी अपनी रहमत की बरसात करने में अपनी जो आशीर्वाद है, अपनी कृपा के वरद हस्त हैं, उसको कभी हटाने के लिए श्री गुरु महाराज जी इस बात को नहीं मानते। और उनका वरद हस्त हमेशा अपने बच्चों पर बना रहता है। और आज जिन्होंने ये प्रभात फेरी का आयोजन किया, श्रीमती सुमित्रा बटला जी, ये भी शारीरिक नाते में श्री छोटे भाई जी की बड़ी बहन लगती है। और इन्होंने भी अपने बच्चों को, चाहे वो गुरविंदर भैया हैं, अनिल भैया हैं, घनश्याम भैया हैं, इन सबको वही संस्कार दिए कि परिस्थितियां जैसे भी आए, लेकिन गुरु दरबार से जुड़े रहना। और आज ये पूरा परिवार, पूरा ये परिवार नहीं, पूरा बटला परिवार, जितने भी इनके देवर हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की रहमत की प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। और हम भी इसी प्रकार से अगर गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ गए तो क्या होगा, हमारा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।